नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 5 नवंबर 2006 और जन्म का समय है प्रातः 7:12। जन्म स्थान दिल्ली। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। मैं जन्म काल के पंचांग के बारे में आपको बता देता हूं। रविवार के दिन इस जातिका ने जन्म लिया। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, पक्ष बल से यहां चंद्रमा सबसे बली माने जाएंगे, पूर्णिमा तिथि को जन्म हुआ और अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में देवगण मेष राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है और मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। तो तुला लग्न की कुंडली मेष राशि लग्नपति लग्न में ही बैठे हैं। हालांकि देखा जाए तो लग्न में सूर्य के कारण मंगल, बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह अस्त अवस्था में हैं, लेकिन लग्नगत हैं। तो वहीं देखा जाए तो चंद्रमा का जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठना और सप्तम भावस्थ चंद्रमा पक्षबल से, जैसा मैंने कहा, बली हैं। अब एक और चीज गौर करिए, इस जन्म कुंडली में शनिदेव जो कि मघा नक्षत्र में, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली की चर्चा चल रही है तो सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव माने गए हैं। वो शनिदेव इस कुंडली में 0 डिग्री पर 0 अंश 14 कला के साथ लाभ भाव में बैठे हैं और चलित में जाकर के देखें तो कुछ ग्रह परिवर्तित हो जा रहे हैं। कौन कौन से ग्रह? तो चलित में शनिदेव दशम का फल दे रहे हैं, राहु और केतु क्रमशः लाभ और पंचम का, और देवगुरु बृहस्पति भी लग्न का ही फल दे रहे हैं। लग्न से संबंधित 5 ग्रह फल दे रहे हैं, बाकी शनिदेव दशम का फल दे रहे हैं। ये इस जन्म कुंडली के मुख्य ग्रह होते हैं। नौमांश में ये शनिदेव नीच राशि में है। गौर से समझिएगा, नौमांश में ये शनिदेव नीच के हैं, लेकिन बाकी के लगभग 10 लग्न चार्ट को ले लें तो लगभग 11 चार्टों में शनिदेव सिंह राशि के ही हैं। तो सिंह राशि का होना ये कहीं ना कहीं शनिदेव को बली तो बनाता है। हालांकि षडबल में इनके पास उतना बल नहीं आ पा रहा है जितना बल होना चाहिए, क्योंकि अंश वाइज भी अगर देखें तो बाल्यावस्था के हैं। अब लाभ भाव में शनिदेव के बारे में मैंने भी कुछ दिन पूर्व ही बताया। लगभग सभी ऋषियों का मत बताया कि लाभ भावगत शनिदेव बहुत अच्छा फल देने वाले माने जाएंगे। अब इनकी दृष्टि लग्न पर होने से कई तरह की विसंगतियां उत्पन्न होंगी। स्वास्थ्य से संबंधित, जीवन में सफलता से संबंधित बाधा और परेशानी उत्पन्न होगी। लेकिन चूंकि तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं और मैंने बताया था कि ये शनिदेव सूर्य पर दृष्टि डाल करके भी राजयोग प्रदान करने में सहायक बनेंगे। अतः चीजें तो विलंबित होंगी, उसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि शनिदेव को बल मिल रहा है 10 चार्टों में सिंह राशि में है। तो कहीं ना कहीं शनिदेव के पास जो बल है उस बल का हमें लाभ उठाते हुए चीजें विलंबित ही मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी, ये बात तय है। अब गौर करिए तो देवगण की ये जातिका लग्न में ही मंगल का होना, भले ये मंगलस्थ हैं लेकिन लग्नगत होकर के बैठे हैं। और चंद्र राशि अगर इस जातिका की देखें तो चंद्र राशि बन जाती है मेष की। अगर चंद्र कुंडली का आप निर्माण कर देते हैं तो चंद्र कुंडली ठीक उल्टी होगी, सप्तम में ये सारे ग्रह बैठ जाएंगे। तो एक बात तो तय है कि ये सारे ग्रह जो सप्तम में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में परेशानियों की ये सूचना है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखें तो विशाखा नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में, और फल लग्न का दे रहे हैं, लेकिन कैसे हैं तो वृश्चिक राशि में 1 अंश 48 कला पर मृत अवस्था में। तो ये दांपत्य पति के कारक हैं जो कि कमजोर स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, और शुक्र जो कि लग्नेश होकर के लग्न में बैठे हैं, ये सूर्य से अस्त हैं, ये दांपत्य के कारक हैं, तो ये कमजोर। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का सप्तम में होना विशेषकर पुरुष की कुंडली में तो दांपत्य को बेहद कमजोर कर देता है, लेकिन स्त्री की कुंडली में भी यहाँ चंद्रमा, अगर हम जैसा मैंने कहा चंद्र कुंडली बनाएं तो सप्तम भाव में ये लगभग 4 ग्रह होंगे जो कि दांपत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करने का काम करेंगे। यानी जब विवाह की बात आए तो पूरी तरह से कुंडली को मिला लेना होगा। लग्नगत सूर्य पर जो कि नीच राशि में बैठे हैं, हालांकि नीच भंग होगा क्योंकि शुक्र भी साथ है, परंतु लग्नगत ज्योतिष का एक और तथ्य मैंने बताया था। देखिए, जब भी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अस्त हो तो हमें सीधा ये नहीं मान लेना है कि वो ग्रह बिल्कुल प्रभावहीन हो गया। हमें षडबल देखना चाहिए, उस ग्रह के पास पावर देखना चाहिए। ज्योतिष का एक तथ्य और तर्क था कि लग्नेश जब भी सूर्य के साथ बैठे तो ये राजयोग प्रदायक होगा। अब यहां सूर्य नीच राशि में लग्नगत हैं, लेकिन अगर आप देखें
तो लग्न में सूर्य को कारकत्व प्राप्त होता है, क्योंकि अगर भाव बल के दृष्टिकोण से देखें तो भाव बल में यहां पर लग्न में मेष राशि बनती है, फलस्वरूप उच्च के समान ही प्रभाव देने वाले हैं। सो नीच में होकर के भी कोई विशेष नुकसानदेह नहीं है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि कोई कमी नहीं होगी। मंगल भी लग्न में कोई बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं माने गए हैं, और लग्नगत मंगल जो हैं ये कहीं ना कहीं जातिका को मांगलिक तो बनाते ही हैं। लग्नगत सूर्य पर ये जो शनि का संबंध, हालांकि डिग्री वाइज देखें तो शनि 0 डिग्री पर है और सूर्य 18 अंश पर, फिर भी ये आंखों से संबंधित परेशानी उत्पन्न करना, आत्मविश्वास में कमी लाना, चिड़चिड़ा गुस्सैल स्वभाव बनाना, क्योंकि मंगल का भी संबंध बन रहा है, गुस्सैल स्वभाव बनाना इत्यादि, कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, क्योंकि लग्नेश भी शनिदेव से दृष्ट हैं तो थोड़े स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तो आएंगी, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि काल पुरुष का विषाद है शनि। फलस्वरूप उस शनिदेव का अपना एक प्रभाव है, वो भले कारक हो या अकारक ये अलग बात है, लेकिन उनका जब व्यक्तित्व से संबंध जुड़ेगा तो स्वास्थ्य पर वो असर तो करेंगे ही करेंगे। आइए, इनके माता पिता ने कुछ प्रश्न पूछा हुआ है, हमें पहले उसकी चर्चा कर लेनी चाहिए, फिर हम आगे विचार करेंगे। पहला प्रश्न है कि कुंडली के अनुसार इनके मुख्य ग्रह एवं इष्ट देवता कौन है। तुला लग्न की कुंडली है, सीधी सी बात है, भाग्येश बुध लग्न में बैठे हैं तो हम बुध को इस कुंडली का मुख्य ग्रह मान सकते हैं, शुक्र को मुख्य ग्रह मान सकते हैं, लेकिन इन दोनों से, भले शनिदेव नौमांश में नीच के हैं, लेकिन इन दोनों से कहीं ज्यादा, क्योंकि नौमांश में परिवर्तन में है, तो इन दोनों से कहीं ज्यादा बली, क्योंकि बाकी के 10 चार्टों में शनिदेव सिंह राशि में हैं, मैं शनिदेव को ही इस कुंडली का मुख्य ग्रह कहूंगा और इन्हीं को बलवान करने की बात करूंगा, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि शनिदेव के बलवान होने के कारण जीवन काल में चीजें थोड़ी विलंबित होंगी। ये सत्य है और ये स्वीकार करना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, विलंब से ही सही मिलेगा तो, और जवाब है हां बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। तो मुख्य ग्रह शनिदेव, इष्ट देवता तो देखा जाए तो हनुमान जी, तो शनिदेव मुख्य ग्रह और हनुमान जी इष्ट देवता, तो जातिका को आजीवन हनुमान जी की। सूर्य भले नीच राशि में बैठे हैं, नीचत्व एक तरह से उनका भंग है, एक तरह से नहीं हर तरह से देखें तो नीचत्व भंग है। पहला कारण कि लग्न में बैठे हैं और लग्न में मेष राशि होती है तो भाव के दृष्टिकोण से नीचत्व भंग उच्च के समान है। दूसरा, अगर आप दृष्टि रखते हैं तो शुक्र साथ बैठे हैं तो उससे नीचत्व भंग। फिर भी सूर्य की आराधना जातिका को करनी होगी, क्योंकि आंखों से संबंधित परेशानी उत्पन्न होने की संभावना बनती है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न इनके माता पिता ने पूछा है कि इनके चेहरे पर एलर्जी के कारण बहुत दाने हैं, डॉक्टर को दिखाने पर भी आराम नहीं मिल रहा, क्या बुध शुक्र केतु की वजह से ये हो सकता है। देखिए, इसके पीछे बड़ा सरल कारण है, त्वचा के कारक जो बुध हैं और लग्न जो है वो व्यक्तित्व है, वो सब कुछ है, आपका पूरा सब कुछ, चेहरा सब कुछ, ये लग्न ही है। तो लग्न, त्वचा के कारक, लग्नेश सब शनि की दृष्टि से दृष्ट हुए हैं, फलतः ये परेशानी उत्पन्न हो रही है। धैर्य रखने की आवश्यकता है, वक्त के साथ धीरे 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 ये ठीक भी हो जाएगा और चेहरा देखने में ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहां पर अब ज्योतिष के विद्यार्थी जरा इस चीज को समझने का प्रयत्न करें। लग्नगत सूर्य और मंगल, लग्नगत सूर्य और मंगल की युति पर शनिदेव की दृष्टि जो है चेहरे में विशेष विकृति उत्पन्न करती है। फिर से सुनिए और नोट करके रखिए कि लग्नगत सूर्य और मंगल पर, और विशेष करके सुंदरता, चेहरा, सौंदर्य कहां देखा जाता है तो चेहरे में, तो सौंदर्य का कारक कौन है। यहां गौर करिए कि शनिदेव इस लग्न के सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, अभी अभी मैंने कहा मुख्य ग्रह हैं, ये मैंने अभी अभी कहा, और वही शनिदेव इस कुंडली में सौंदर्य का जो कारक है, त्वचा का जो कारक है, और लग्नगत सूर्य मंगल पर दृष्टि डाल करके सौंदर्य में बाधा उत्पन्न करना इत्यादि काम शनिदेव ही कर रहे हैं, लेकिन वो धीमे धीमे रफ्तार से ठीक हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। रही बात डॉक्टर से दिखाने की, एक हार्मोनल चेंजिंग का भी ये वक्त होता है, उसके चलते भी प्रायः इस उम्र में मुहासे वगैरह निकलते हैं, तो घबराइए मत, और बहुत ज़्यादा उसके को लेकर के परेशान होने की जगह खान पान पर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। वैसे भी लग्नगत यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, मैं तो सीधी एक सलाह दूंगा कि जितना हो सके अधिक से अधिक खान पान पर नियंत्रण। आज के इस परिवेश में लोग जो खान पान रखते हैं, विशेष करके कहना तो ठीक नहीं लगता, लेकिन अंडा वगैरह का सेवन करना ये ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है और इसके चलते चेहरे से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसको तत्क्षण, ऐसा कुछ खान पान है तो उसे छोड़ें, सात्विक अन्न ग्रहण करें, पानी पिए, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं और बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाने की भी जरूरत नहीं। एलर्जी किसी भी तरह से भी हो वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। ये कारण है शनिदेव की दृष्टि। दाहिने कंधे पर काफ़ी बड़ा ब्राउन कलर का निशान बन गया है, यह बचपन से नहीं था, जब 10-11 वर्ष की थी तब आप अपने आप हो गया, देखने में बहुत खराब लगता है। क्या ज्योतिष में इसका कोई कारण हो सकता है? वैसे इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल है। अगर आप मेरे कार्यक्रम को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं तो सफ़ेद दाग के बारे में मैंने बताया था, ये
इसमें कारक बनता है और सबके पीछे शनिदेव हैं। गौर करिएगा कि अभी अभी मैं फिर अपनी बात बार बार दोहरा रहा हूं कि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि आप शनिदेव को मुख्य ग्रह भी कह रहे हैं और उनसे संबंधित समस्याएं भी गिनवा रहे हैं। मुख्य ग्रह होना अपनी जगह है, जन्म कुंडली का मुख्य ग्रह बनना, उससे रिजल्ट लेना अपनी जगह है, लेकिन उसका उस ग्रह का जो अपना स्वभाव है, जैसा मैंने कहा काल पुरुष का विषाद दुख है शनि, तो वो पूरी तरह से अपना प्रभाव देंगे, ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव छोड़ देंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि तत्क्षण खान पान पर तो अब पूरी तरह से नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। जितनी भी कुंडलियों में आप इस तरह की स्थिति देखेंगे, मंगल अगर कोई भी त्वचाजन्य रोग हो रहा है, सफेद दाग इत्यादि कुछ बन रहा है, तो इसमें रक्त का पीड़ित होना जरूरी है। रक्त में कुछ ना कुछ परेशानी होनी चाहिए। तो रक्त का कारक अत्यंत बली है, रक्त का स्वामी अत्यंत बली है चंद्रमा, लेकिन वो कैसा है, तो उसके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है। केमद्रुम, राहु केतु की गणना नहीं होती, तो केमद्रुम उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि डालें तो बुध शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन सूर्य मंगल की भी दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं पीड़ित स्थिति उसकी मानी जाएगी। और यहां मंगल पर शनिदेव की दृष्टि, सूर्य भी कहीं ना कहीं सफेद दाग इत्यादि में कारण बनते हैं, शनि की दृष्टि, बुध त्वचा के रोग, शनि की दृष्टि, तो इन सभी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और उस पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो बनाया था, वाराणसी में मैंने सूर्य कुंड का दर्शन सबको कला कराया था, लोलार्क कुंड, उसमें भी लाकर के स्नान कराना। वाराणसी में एक और कुंड है कीनाराम बाबा का क्रीम कुंड, उसमें भी लाकर के स्नान कराना। बाकी सभी लोगों के लिए मैंने बता रखा है कि त्वचाजन्य रोग हो तो आकर के इन कुंडों में स्नान करिए श्रद्धा के साथ। आप अगर केवल रोग निवृत्ति के लिए आ रहे हैं तो मत आइए, श्रद्धा के साथ आइए कि उनकी शरण में जाएंगे तो ठीक होगा। तो बिल्कुल इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रविवार के दिन जातिका से नमक छुड़वाने का काम शुरू करा दीजिए, विशेषकर सूर्य की आराधना जरूरी है, तभी जाकर के समस्या दूर होगी। पिछले करीब 1 साल से अवसाद जैसा समय चल रहा है, इतने कम उम्र में ऐसा क्यों हो रहा है? आत्मविश्वास, ये सूर्य का निचत्व भंग है हर तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि चंद्रमा पूर्णिमा का है तो मन में उत्साह तो है, आशा भी है, लेकिन अब चेहरे पर जिसके झाइयां हो या चेहरे पर ही एलर्जी के चलते दाग हो गया हो, परेशानी आ रही हो, मुहासे इत्यादि जो भी बन रहे हों, फिर एक और नया समस्या आपने बता दिया दाग के रूप में, तो स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, कौन ऐसा होगा जो अवसादग्रस्त न हो जाए? तो इसमें एक बड़ा कारण अवसाद के पीछे जो है वो शनि की दृष्टि पड़ रही है और जो वर्तमान वक्त है इस जातिका का, उसके कारण ये ऐसी स्थिति में आ गई है। शिक्षा एवं करियर कैसा रहेगा और किस क्षेत्र में सफलता के चांसेस हैं? अब बारी आती है कि हम शनि को मुख्य ग्रह मानते हैं तो उससे कुछ तो लाभ होगा, बिल्कुल है। अगर ये जातिका सरकारी नौकरी में जाना चाहे नीच के सूर्य के बावजूद, नीच के सूर्य के बावजूद, तो क्या तुरंत आसानी से मिल जाएगा? नहीं, शनिदेव अपना काम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नीच के सूर्य के बावजूद शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ना। और याद करिए हिटलर की कुंडली में मैंने दिखाया था कि ऐसा नहीं है, सूर्य से संबंधित सबसे बड़ा क्या होता है? नाम। हिटलर को हम आज भी याद रखे हैं बदनामी के रूप में, हिटलर को हमने आज भी याद रखा है बदनामी के रूप में, कभी भी उसके ऐसे नाम के रूप में हमने उसको याद नहीं रखा कि एक बहुत अच्छे क्वालिटी का वो शासक था। हमने हमेशा इस बारे में याद रखा कि वो दुर्दांत हत्यारा ही था, लोगों को उसने मारा, हम इस रूप में याद रखते हैं। तो नाम याद है, बदनामी के रूप में याद है। तो सूर्य पर शनि की दृष्टि राजयोग प्रदायक बनेगा, नौकरी इत्यादि दिलाना सरकारी क्षेत्र में बहुत बढ़िया। वैसे शुक्र लग्न में है और लग्नेश सूर्य के साथ हैं, लग्नेश हैं शुक्र जो सूर्य के साथ हैं, तो शुक्र का लग्नगत होना फैशन इत्यादि से संबंधित फील्डों में भी अगर इस जातिका की दिलचस्पी हो, वैसे तो मैं सदैव कहूंगा कि सरकारी नौकरी की ओर जाने का प्रयत्न करें, क्योंकि शनिदेव भी दशम का फल दे रहे हैं। विलंब से ही सही सरकारी नौकरी की संभावना बनेगी और मैं सरकारी नौकरी के ही पक्ष में जाऊंगा और सरकारी नौकरी ही करने की सलाह दूंगा, वो सबसे अच्छा होगा। उससे जातिका का भविष्य सुरक्षित रहेगा। विवाह इत्यादि में कहीं कोई कमी रह भी गई तो कई चीजें, देखिए इंसान के जीवन में एक चीज कम हो तो दूसरा उसको पाट देता है। गला बहुत सुंदर, गायन बहुत सुंदर, हो सकता है सुंदरता कम तो कमी पूरी होगी। हो सकता है शरीर में कोई कमी है कहीं तो सरकारी नौकरी इत्यादि में कोई बड़े पद पर हो तो वो कमी पट जाएगी। तो आप सबसे पहले इस जातिका को आप लोग उत्साहित कराइए। इसकी जो अवसाद वाली स्थिति है उसको दूर करने का मैं उपाय बताता हूं, लेकिन आप लोगों का काम है कि इसके मन को, इसके व्यक्तित्व में जो भी अच्छाइयां हैं उसको इसको बताइए और धीरे धीरे इसको अवसाद से बाहर निकालिए, सरकारी नौकरी की ओर बढ़ाइए, सफलता उसी में है।
लग्न में 4 ग्रह जिन पर शनि की दृष्टि है, ये प्रभाव कैसा है, ये सबसे पहले ही मैंने इसी पर चर्चा की है। मांगलिक है, परिवार में एक ही लड़की है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इस सवाल का भी जवाब मैंने दे दिया है। दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद नहीं है, सबसे पहला सवाल यही था मेरी नज़र में। आपने लास्ट में इसको पूछा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, कारण आपने बता दिया, चाहे वो चेहरे की झाई या दाग। मुझे तो चेहरे की झाई से ज़्यादा वो जो एलर्जी आप बता रहे हैं उससे ज़्यादा दाग को लेकर के टेंशन है, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे हैं, इसके दावे इसके हर जगह आप मार्केट में कहीं निकल जाइए तो खूब इसके दावे हैं कि ये ठीक कर रहे हैं, वो ठीक। लेकिन मैं शायद ही ऐसे लोगों से मिल सका हूं जो ठीक हो रहे हैं। अब इसके ठीक होने में, अच्छा, जितनी भी कुंडलियां मैंने देखी जहां दाग की समस्या बहुत ज्यादा है, तो आप सभी लोग ज्योतिष जो सीख रहे हैं, यही तो हमारा विषय है कि हम इसको समझते हैं, आप उन सभी कुंडलियों को देखिएगा, ये ग्रह जरूर शनिदेव या राहु केतु की दृष्टि में आ रहे होंगे, यही कारक हैं और ये कारण बन गए हैं। इस जातिका की कुंडली में बुध जो कि 27 अंश पर बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज तो मृत ही कहे जाएंगे, लेकिन लग्नगत हैं, भाग्यपति बनकर के लग्न में बैठे हैं, लग्न में ही लग्नेश बैठे हैं। मैं आपको एक ही सलाह देना चाहता हूं, आप लोगों का, माता पिता का विशेष ध्यान, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, सरकारी नौकरी पर लगवाइए। शनिदेव को आजीविका का कारक कहा गया है और वो फल दे रहे हैं दशम का। राज्य स्तरीय नौकरी के लिए ये बहुत आसानी से लड़की नौकरी ले लेगी, लेकिन इसके बाद उच्च स्तरीय नौकरी के लिए भी पहले ये राज्य स्तरीय नौकरी ले और फिर आगे केंद्र की नौकरी ये लेने के लिए तत्पर हो जाए। इसकी जन्म कुंडली के लग्न में ये जो ग्रह बैठे हैं, ये शनि की दृष्टि के कारण ही डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब अभी चूंकि उम्र के जिस पड़ाव पर है और जिस तरह के रोग आपने मुझे बता दिए, उसमें आंख का पता नहीं, आपने चर्चा नहीं किया, आंख में भी परेशानी होनी है, तो हम ऐसा करते हैं कि शनिदेव को बल देने के लिए रत्न इत्यादि धारण नहीं कराते। फिर घर में एक अपराजिता का फूल लगाइए, नीले कलर का ये फूल होता है, बड़ा काम करता है। इस पुष्प को इस जातिका के हाथों भगवान विष्णु पर शनिवार के शनिवार अर्पित करवाइए, शनि को इससे बल मिलेगा। और शनि जन्य जो पीड़ा, हम देखिए हमारे पास सबसे सरल उपाय क्या था, हम शनि का छायादान कराएं, लेकिन इस लग्न के वो बहुत कारक ग्रह हैं, 2 केंद्रों के स्वामी होकर के लाभ में बैठे हैं, लाभ देने वाले हैं जीवन में, तो हम शनि को बल भी दें और उससे शनि को में कोई कमी भी ना आए। तो क्या करना है इसके लिए, अपराजिता का पुष्प घर में लगाए, जातिका उसकी सेवा करे, उस पुष्प की सेवा से भी बहुत फायदा मिलता है, तो उस पुष्प की सेवा करे, उसको बढ़ाए, बढ़ने पर जब उसमें से पुष्प उत्पन्न हो तो वो भगवान विष्णु को शनिवार के शनिवार अर्पित करे, तो शनि को बल मिलेगा और शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति। चंद्रमा इसके बली है, लेकिन फिर भी इसके शरीर में रक्त विकार के चलते ही त्वचा जन्य रोग आ रहा है। 1-2 काम और कराइए, हनुमान जी की तो आराधना करानी ही करानी है। बुधवार के बुधवार इसको गणेश जी के मंदिर में भेजिए और गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित इस जातिका से करवाइए, बहुत फायदा मिलेगा। त्वचा जन्य रोगों में भी बहुत हद तक अंतर आएगा। मैं किसी भी रत्न की चर्चा अब नहीं कर रहा हूं, अब मैं चर्चा कर रहा हूं पूजा पाठ की, क्योंकि पूजा पाठ से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। और जब भी आपके पास समय मिले, वाराणसी में 2 जगह का भी मैंने जिक्र किया, लोलार कुंड और कीनाराम बाबा का कुंड, इन कुंडों में लाकर के स्नान कराइए। आए, एक बार स्नान किया, छू मंत्र, ऐसा कुछ नहीं होगा। आइए, श्रद्धापूर्वक स्नान करिए, फिर कभी समय मिले तो फिर आइए, और ये सोच करके मत चिंतित होइए कि हम तो किए थे, कहाँ कुछ हुआ। ये सोचने वालों का तो कुछ नहीं हो सकता। उस श्रद्धा से आइए कि आए और भगवान मिले, और सचमुच रिजल्ट मिल जाता है। फिर तो श्रद्धा चाहिए। अंधश्रद्धा अगर है, याद रखिएगा, इंसानों पर लोग अंधश्रद्धा रखते हैं, जो कि टोटली गलत है। परमात्मा पर, देवता पर अंधविश्वास, माफ करिएगा, अंधश्रद्धा होनी चाहिए। अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा का मतलब हमें कुछ नहीं पता, बस उन्हीं की शरण में हम हैं। न हमें आता है, न हम ज्ञानवान हैं, न हम बुद्धिमान हैं। ये ज्ञान, ये बुद्धि मनुष्यों के पास जब आप जाइए तो जागृत रखिए, भगवान के पास नहीं। वहां अंधश्रद्धा होनी चाहिए, तो वो लेकर के आइए और उसी से फायदा मिलेगा। रविवार का व्रत इस जातिका से शुरू करवाइए, नमक का त्याग करवाइए, और विशेष करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दिलवाइए, उससे भी बहुत हद तक इसको राहत मिल जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे उपाय मैं बता रहा हूं, इन्हीं उपायों को करना होगा। कुशा एक बहुत ही पवित्र सनातन धर्म में माना हुआ घास है, इसका उपयोग हर जगह होता है पूजा पाठ में। इसी घास को लेकर के जल में डाल करके ये घर उखड़वा करके अमावस्या के दिन रखवा लीजिए, तो 1 माह चलता है। कहीं से भी मंगवा लीजिए, कोई आसपास का जो बालू वाला क्षेत्र हो उसमें उत्पन्न होता है, जहां से भी आपको मिल जाए उपलब्ध कराइए।
जल में डलवा करके शनिवार के शनिवार शिवलिंग पर जाकर के जातिका चढ़ाए तो तब भी इसको रोग से मुक्ति मिलेगी। तो आपने जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनमें से पहला पॉइंट है मेरा सरकारी नौकरी, उसी की तरफ इस जातिका को अभी से अग्रसर कराइए। साथ में अगर ये चाहे तो कोई कला, जैसे इसकी कुंडली में लग्नगत शुक्र है तो कला ऑलरेडी जन्मजात विकसित होता है, तो कोई कला, चाहे कोई फैशन डिजाइनिंग वगैरह का क्षेत्र है उसमें भी अपनी दिलचस्पी रखे, लेकिन मूल उद्देश्य सरकारी नौकरी, उधर ही सुरक्षित रहेगी। एक दूसरा जो पूजा पाठ मैंने बताया वो करना शुरू कराइए और थोड़ा इंतजार करिए, समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूजा पाठ के साथ डॉक्टरों को दिखाना बंद कर दीजिए, वो आपका काम है, वो आपका कर्तव्य है। इस जातिका की कुंडली में रोग से मुक्ति में दीर्घकालिक दवाएं काम कर रही हैं। अगर कोई सही होम्योपैथ का डॉक्टर आपको मिले तो उसकी दवा इस जातिका को कराया जाए, क्योंकि शनिदेव की स्थिति जो मुझे दिखा रही है दीर्घकालिक दवाएं ही इसको ठीक करेंगी। तो दीर्घकालिक दवा लीजिए, अंग्रेजी नहीं, दीर्घकालिक दवा से यह बहुत हद तक उसके रोग पर नियंत्रण होगा। तो ये जो मैंने उपाय बताया है, भगवान की शरणागति की बात जो मैंने बताई है वो कराइए। याद रखिएगा इसकी कुंडली में मांगलिक है, बिना कुंडली मिलाए विवाह, बाकायदा कुंडली मिलाए बिना विवाह मत करिएगा। और दूसरा, धन इत्यादि को लेकर के कोई मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। धन, रुपया, पैसा, वो सब कुछ इसकी कुंडली में शनिदेव देने में सक्षम है, देंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, विषाद दुख भी दे रहे हैं, तो धन, रुपया, पैसा देना भी उनका काम, राजस्व देना, राज्य देना, राज्य सुख देना, वो सब देंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये थी एक बालिका की जन्म कुंडली जिसका कि मैंने आप सबके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आप भी इस जन्म कुंडली में ऐसा कुछ देख रहे हैं जिस पर आपका ध्यान विशेष रूप से जा रहा है, आप चाहते हैं कि वो उपाय बताएं, जैसे कि मद्रुम योग के लिए भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, वैसे मैंने शिव जी की उपासना बोल दी है शनिवार के दिन, फिर भी अगर आपके मन में कुछ ऐसा लगता है कि इस जातिका के हित के लिए, जिससे इसका जीवन सुखी हो जाए, आप कहना चाहते हैं, कॉमेंट में आपका स्वागत है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।